अगर आप लिसा को देखकर ये महसूस करते हैं कि वो बस ऐसी ही पैदा हुई थी, तो मैं आपको एक अलग नजरिए से देखने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कोर ट्रिनिटी कहा जाता है। ये कोई जटिल चीज नहीं है, लेकिन बहुत गहरी सच्चाई को दिखाता है। ये 3 परतों को दर्शाता है। आप अपने मूल में कौन हैं, आप अंदर से कैसे महसूस करते हैं और जीवन को कैसे प्रोसेस करते हैं, और दुनिया आपको पहली नज़र में कैसे देखती है। लिसा के मामले में ये संरचना असाधारण रूप से स्पष्ट है। उनका सन एरीज में है, उनका मून स्कॉर्पियो में है और उनका एसेंडेंट लियो में है। ये ऐसा लगता है जैसे किसी किरदार को बहुत सोच समझकर कास्ट किया गया हो। एरीज वो ऊर्जा है जो बिना पूरी निश्चितता के भी आगे बढ़ती है। स्कॉर्पियो वो गहराई है जो दबाव को शक्ति में बदल देती है। और लियो वो उपस्थिति है जो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि स्वाभाविक रूप से केंद्र बन जाती है। अब एक युवा लड़की की कल्पना कीजिए जो अपने घर से दूर एक नए देश, एक नई संस्कृति और एक बेहद प्रतिस्पर्धी सिस्टम में कदम रखती है। ये निर्णय अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। ये एरीज की ऊर्जा है जो कहती है चलो शुरू करते हैं, भले ही सब कुछ साफ ना हो। एरीज आवेगपूर्ण नहीं होती, बल्कि सहज होती है। ये अनुमति का इंतजार नहीं करती और ना ही पूरी स्पष्टता की जरूरत होती है। लेकिन सिर्फ शुरुआत करना ही काफी नहीं होता। असली परीक्षा तब आती है जब वास्तविकता आपको परखती है। यही वह जगह है जहां स्कॉर्पियो मून सामने आता है। स्कॉर्पियो आराम का संकेत नहीं है, ये गहराई का संकेत है। ये उस क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें इंसान असहजता के साथ बैठ सकता है, बिना उससे भागे, भावनाओं को चुपचाप प्रोसेस करता है और तीव्रता को नियंत्रण में बदल देता है। जिस माहौल में लिसा ने कदम रखा, वहां लगातार मूल्यांकन, तुलना और प्रदर्शन का दबाव था। बहुत लोगों के लिए ये वातावरण भारी हो सकता है, लेकिन मजबूत स्कॉर्पियो ऊर्जा के लिए ये एक रिफाइनिंग प्रोसेस बन जाता है। टूटने के बजाय ये दबाव को संकुचित करता है और व्यक्ति को और तेज बनाता है। इसीलिए जब आप उन्हें देखते हैं तो एक स्थिरता, एक संयम दिखाई देता है। ये भावनाओं की कमी नहीं है, बल्कि उन पर महारत है। फिर आता है लियो एसेंडेंट। लियो क्षमता नहीं बनाता, वो उसे प्रकट करता है। ये अंतर है सक्षम होने और दिखने में। लियो वो ऊर्जा है जो मंच पर खड़े होकर बनने की कोशिश नहीं करती, बल्कि बस होती है और वही पर्याप्त होता है। कुछ लोग परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग बस मौजूद रहते हैं और पूरा कमरा उनके साथ बदल जाता है। लिसा दूसरे प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है। जब वो परफॉर्म करती है तो ऐसा नहीं लगता कि वो कोई और बन रही है, बल्कि ऐसा लगता है कि उनके भीतर जो पहले से है वही बिना रुकावट के सामने आ रहा है। यही वह जगह है जहां तीनों ऊर्जा एक साथ काम करती है। एरीज शुरुआत है, स्कॉर्पियो परिवर्तन है और लियो अभिव्यक्ति है। शुरुआत, सुधार और फिर चमकना। बहुत लोगों के पास प्रतिभा होती है, लेकिन वे शुरू करने में हिचकते हैं। ये एरीज की निष्क्रियता है। कुछ लोग शुरू करते हैं लेकिन दबाव में टूट जाते हैं। ये स्कॉर्पियो की कमी है। और कुछ लोग बहुत गहराई तक विकसित होते हैं लेकिन खुद को दिखा नहीं पाते। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हमें यह भी बताती है कि हर इंसान के चार्ट में 12 राशियां होती है। फर्क इस बात में नहीं है कि आपके पास क्या है, फर्क इस बात में है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस समय करते हैं और कितनी जागरूकता के साथ करते हैं। लिसा की कहानी इसलिए खास लगती है क्योंकि उनकी ये तीनों परतें जुड़ी हुई हैं और सही समय पर सक्रिय होती है। इसलिए उनका सफर स्थिर लगता है, संयोग नहीं। यहाँ असली बदलाव आता है। आपको लिसा बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उस संरचना को समझ सकते हैं जिससे वो काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि आपका एरीज कब रुक जाता है जबकि उसे आगे बढ़ना चाहिए। आपका स्कॉर्पियो कब गहराई से बचता है जबकि उसे टिके रहना चाहिए। और आपका लियो कब खुद को रोकता है जबकि उसे सामने आना चाहिए। विकास नकन से नहीं आता, ये संरेखन से आता है। थोड़ा जल्दी शुरू करना, जितना आप तैयार महसूस करते हैं उससे पहले थोड़ा ज्यादा देर टिके रहना जब चीजें असहज हो जाए, और थोड़ा ज्यादा खुद को व्यक्त करना जितना आप सामान्यतः करते हैं। जब ये तीनों धीरे धीरे साथ काम करने लगते हैं तो कुछ बदलता है। आपको खुद को दिखाने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपके अंदर है वो अपने आप दिखने लगता है। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है कि सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये एक पैटर्न है जिसे समझा जा सकता है और फिर अपने जीवन में धीरे धीरे लागू किया जा सकता है।